पुलिस को क्लू तो मिल गया है। पुलिस को क्लू मिल गया? जी 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 बिल्कुल, पकड़ा जाएगा बिल्कुल। छुप लो, हाँ छुप लो। पुलिस को क्लू मिल गया। कहते हैं ना, चोर चोरी करता है तो अपना कहीं ना कहीं छोड़ जाता है, तो छोड़ गए हो। ऐसा दिमाग उन्होंने लगाया कि तकिया तकिया तक खोल के देखा गया कि मैं है का। एक चीज प्रशासन से जरूर कहूंगी कि अगर हमारे परिवार को अगर कुछ होता है तो ये समझ लीजिएगा कि क्या हो जाएगा वो आप ही जानिए। और मैं खुला चैलेंज करती हूँ, अगर हम अब अपने घर में सेफ नहीं हैं, हम सेफ नहीं, मुझे सुरक्षा चाहिए। हाँ मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं मांग कर रही हूँ, मुझे साथ और न्याय चाहिए। हाँ मैंने साफ साफ अपने आईडी पे लिखा है, मैंने आपको हंसाने का ठेका ले रखा है। आज मेरे चेहरे से हंसी छीनी गई है, मेरे बच्चों का मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी हंसना है दोबारा। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बिलहरी में। और बिलहरी का एक चर्चित चेहरा ममता मिश्रा और संदीपन मिश्रा पति पत्नी हैं। ममता मिश्रा की रील्स आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। अगर आप फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ममता मिश्रा लोगों का मनोरंजन करती हैं। इनकी रील्स कुछ ऐसी आती है जिसको देख करके आप लोग जो है हंसने लगते हैं। लेकिन आज ममता मिश्रा देखिए उदास हैं और रो रही हैं। ममता मिश्रा 1 महीना पहले ससुराल से मायके जाती हैं और जब ये घर पे आती हैं, इनके पति इनको मायके से ले आने जाते हैं 11 दिसंबर को, और 19 दिसंबर को अपने घर पे पहुंचते हैं। तो इनके घर का जो ये दरवाज़ा देख रहे हैं आप, ये इनके घर का फ्रंट है और चैनल लगा है। बाहर से एक गेट लगाया गया है, जाली का गेट है। इस पर ये ताला लगा करके गए थे, लेकिन जब आते हैं तो देखते हैं इसमें ताला था ही नहीं। और घर के अंदर जब घुसते हैं देखते हैं सब सामान तितर बितर था, इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ था। वो मंजर देख करके पति पत्नी अवाक रह जाते हैं और घंटों तक किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। क्या कुछ होता है ममता जी, क्या हुआ आपके घर में? घर में चोरी हुई है और हम लोग गए थे 9 नवंबर को। मैं अपने मायके गई हुई थी राजस्थान, और ये मुझे लाने के लिए 11 दिसंबर को ये वहाँ पे मुझे लाने गए थे। और ये 19 तारीख को जब हम आए तो हमने देखा सुबह 4 बजे जब हम पहुँचे हैं वहाँ से, यहाँ राजस्थान से यहाँ पे, तो देखा तो बाहर का जो जाली था उसमें तो हल्की सी कुंडी लगी थी, लेकिन चैनल गेट में इतना गैप था। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि मतलब आप लॉक लगा के नहीं गए थे? तो इन्होंने कहा कि नहीं। अब ये इनका भी होश उड़ गया जब इन्होंने कहा नहीं, तो मरने बराबर हो गया। जाके देखा सब कुछ और फिर खत्म ही था, बस जिंदा है, बस यही है। 11 दिसंबर को जब आप अपने ससुराल जाते हैं ताला लगा करके, और 19 दिसंबर को जब ठीक 8 दिन बाद अपने घर पे आप आते हैं और ताला नहीं लगा था, उस समय आपके ऊपर क्या बीती? ये देख के मैं बिल्कुल मतलब आश्चर्यचकित हो गया। इन्होंने जब कहा कि जो है क्या आपने ताला नहीं लगाया था, इतना सुनने के बाद बिल्कुल मतलब मेरे शरीर में एक तरह से मतलब क्या बताएं कि क्या हुआ। दौड़ के आया मैं तो मतलब जैसे ही बगल वाले कमरे में देखा कि बेड का जो है जो कवर्ड था, बेड के अंदर जो बक्सा होता है उसका, वो लकड़ी बाहर पड़ी थी, गद्दा नीचे पड़ा था, सारे कपड़े इधर उधर। फिर उसके बाद उतना देखने के बाद ये जो है मतलब बेहोशी वाली हालत में आ गई। फिर इनको हमने पकड़ के कैसे भी, बगल में सोफ़ा था उस पर बिठाया। 10 मिनट तक दोनों लोग बिल्कुल अवाक बैठे रहे। फिर अचानक से इन्होंने कहा कि जो है सामान अपना जहाँ रखी थी, मैं भी नहीं जानता था कि घर में सामान ये रखी कहाँ थी। आपको भी नहीं पता था? जी। फिर चोरों को कैसे पता लगा? अब वही तो सोचने वाली बात है। फिर ये हमको पकड़ के मतलब लेके गई, वहाँ पे जब देखा तो वो सामान नहीं था। जैसे कि इनकी ज्वेलरी, घर में केवल ज्वेलरी और बच्चों का गुल्लक, 2 ही चीज़ें, कैश में गुल्लक में जो था वो, और ज्वेलरी इनकी थी। अच्छा, ज्वेलरी आप जहाँ रखती हैं, जो मुख्य एकदम महत्वपूर्ण सामान आपका था, सबसे कीमती सामान था, वो आपके पति को भी नहीं पता था। फिर चोरों को कैसे पता लगा? और अगर चोर घर में घुसते हैं, चोरी करते हैं, तो कितने घंटे तक आपके घर में रहे होंगे? अब चोरों को कैसे पता लगा जब उनका ईमान ही नीच है, जो खाली चुरा के ही खाएंगे, मेहनत का तो कभी नहीं खा सकते। तो जब उन्हें यही करना था, और ऐसी ऐसी जगह पे, अरे किचन में तहार का रखा रहा भाई, किचन के पूरा अस्त व्यस्त कई दियो है, आई के समेट दियो। किचन में क्या खोज रहे थे? किचन में पता नहीं उनका अम्मा का धई के गई ना, वह हेरत रहे। तो कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी आज औरत है, वो एकदम ऐसा दिमाग उन्होंने लगाया कि तकिया तकिया तक खोल के देखा गया कि मैं है का। बेड, अब
कहाँ गाड़ देंगे भाई, मिट्टी का घर तो किसी का है नहीं कि इंसान गाड़ देगा। रखा था, नाश कर दिया। घर की क्या स्थिति हो गई थी घर की स्थिति तो आप सभी देखेंगे, देखा है आप लोगों ने कि कैसी स्थिति थी। मतलब मैं यही कहती हूँ कि आज हम मर नहीं रहे हैं, बस प्राण नहीं निकला है, बस इतना ही है कि मर नहीं रहे और ना मरेंगे भी नहीं, इतने में नहीं मरेंगे। अनुमानित कितने धनराशि का नुकसान हुआ? जब मेरा वो गहना 11 साल पहले बना था तब वो 4.5 लाख का गहना था। हाँ, मेरे क्या क्या था गहने में? मेरी सास का पुराना मतलब सब कुछ सामान था। मेरी शादी में वो तुड़वा के नया बनवाया गया सब कुछ। कंगन था, हार था, 2 चैन थी, इनकी शादी की इनकी चैन, मेरी चैन, मेरे मतलब अंगूठी थी सगाई की मेरी, इनकी। उसके बाद अपने बच्चों के लिए मैंने अलग से मतलब पाजेब, अंगूठी, सब कुछ मतलब बनवा के रखा था। परिवार में कौन कौन आपके रहता है? परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। अच्छा, आपके गार्जियन मतलब माता पिता या सास ससुर नहीं है? मेरे मम्मी पापा तो हैं लेकिन सास ससुर नहीं है। सास ससुर शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए थे। मतलब घर पे अगर जिम्मेदार के रूप में रहते हैं तो केवल पति पत्नी और 2 बच्चे? जी बिल्कुल, हम ही 2 लोग हैं, हमारे 2 बच्चे यहाँ पे। अच्छा, जब आप घर से ससुराल जाते हैं तो किसी को बता करके गए थे या फिर आस पड़ोस के लोग, कोई रिश्तेदारी के कोई जानता हो कि आज संदीपन जा रहे हैं अपने ससुराल? नहीं, इससे पहले भी मैं कई बार गया हूँ, ये कोई नया नहीं है। 11 साल हो रहे हैं शादी के, और किसी से बता के कभी नहीं जाता था। स्वाभाविक सी बात है, कोई आदमी किसी से बता के नहीं जाता है कि हर आदमी बगल वाला निश्चिंत हो जाए कि हाँ गए हैं, कैसे भी काम करो। लेकिन उसके जिस दिन मैं गया हूँ उसके 2 दिन के बाद हमारे गाँव में एक दादी हैं, बुजुर्ग थी, वो एक्सपायर हो गई थी। उनको सब लोग अयोध्या ले गए थे दाह संस्कार में। वहाँ पे शायद ये चर्चा हुई थी कि मास्टर साहब आए नहीं, तो उसी में ये सूचना आपको मिली कि दाह संस्कार में आप नहीं पहुंचे, तो ये चर्चाएं थी कि मास्टर साहब मतलब संदीपन मिश्रा दाह संस्कार में नहीं है। हाँ, मतलब वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है उसी के बाद हमारे यहाँ जो घटना घटित हुई है उसको अंजाम दिया गया है, क्योंकि तब वो आदमी वहाँ मौजूद रहा होगा या उसको कैसे पता चला, वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि अगर होते तो आते जरूर। तो घर का सफर है, इतनी जल्दी कोई आ भी नहीं पाएगा। दूर का सफर है, कोई नहीं आएगा। इसके पहले जब आप ससुराल जाते थे तो कितने कितने दिन तक इस घर से आप गायब रहते थे? अभी 2 साल पहले मैं गया था, वहीं से पहले मैं राजस्थान गया, वहाँ से वैष्णो देवी गया, वैष्णो देवी से फिर बालाजी और खाटू श्याम होके कम से कम 15 से 20 दिन में घूम टहल के तब आए थे दोनों लोग। तब कुछ नहीं, 1 महीने आप पहले गायब रहते थे, ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। अब की बार कितने दिन गायब थे? अब की बार तो मतलब वहाँ जाने से लेकर के घर पहुँचने तक का कुल मिला के 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन। बस 11 को गए, 19 की रात में 4 बजे हम आ गए यहाँ पे। हाँ। अब की बार क्या ऐसा था, उन लोगों को सूचना मिली कि संदीपन है नहीं, और 8 ही दिन के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, इतनी बड़ी घटना कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे मतलब हम दोनों लोगों को किसी ना मतलब हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया है। तोड़ने का जैसे कि हम दोनों लोग मतलब जैसे अपने घर में हम 2 लोग और 2 बच्चे अपने काम से काम रखते हैं, अपने घर में खाना पीना रहना, अपने काम से काम रखना। अच्छा, कौन से वो लोग हैं जिनको आपकी खुशियाँ पसंद नहीं हैं? अब ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन से वो लोग हैं, लेकिन हैं कुछ ऐसे लोग जो पसंद नहीं करते हैं। आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, क्या सोशल मीडिया से जुड़े हुए वो लोग हैं? नहीं, वो सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया में कोई नहीं तो है। क्या वो आस पड़ोस के लोग जी, हैं? 100%, 100%। मतलब कि जो चोरी हुई उसमें कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र के ही लोग रहे होंगे। फैक्ट बात है कि अगर बाहर का चोर होगा तो वो एक भी कपड़ा और भी कीमती सामान होता, जरूरी नहीं है गहना उस पैसा ही सामान है, और भी चीजें हैं। गहना और जो बच्चों का गुल्लक था, जो पैसा नकदी आप रखे थे, उसके अलावा क्या कुछ कीमती था आपके घर में? कीमती तो बहुत, को चोरों को ले जाना चाहिए था। जिसको चोरी करनी होगी, बहुत से वारदात मैं भी सुनती हूँ कि साड़ी कपड़ा लत्ता तक ले गए, बच्चों का सब, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ले गए सामान आदमी गिफ्ट रखता है, सब कुछ रखता है, बहुत सारी चीजें मैं सुनती हूँ कि वो कर ले, पेटी समेत उठाए ले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मेरे यहाँ, सिर्फ खाली गहने को टारगेट किया गया है सोशल मीडिया पे देख के, हैं, एक औरत का गहना देख के। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे आप सब कुछ दिखाई है कि इतना गहना मेरे पास है, मैं पहन। अरे भाई साहब, पहली बात ये कि मेरा गहना हमेशा, वो कहते हैं ना, भाग्य ऐसा था मेरा उस समय, नहीं था, ठीक है जो भी है, लॉकर में रहता था। लेकिन अभी जल्दी में मैं शादी में निकलवाई थी, मेरे देवर की शादी थी, उसमें हम पहने और वो पहना। उसके बाद भाई नॉर्मल सी बात है, आजकल
सोशल मीडिया पे है इंसान तो सेल्फी लेगा, फोटो लेगा, सब कुछ लेगा। अभी जल्दी में छठ पूजा का पर्व था, तब भी हमने ये सब पहना था। लेकिन आज ही मैं नहीं पहनी हूँ। मुझे 11 साल मुझे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक है। मैं पहनती थी, अरे छीन लिया हले ने। हाँ, मैं पहनती थी। मैं आज से नहीं, मैं 11 साल से मैं कहीं गांव में भी जाती हूँ, मैं तो सोने से हमेशा वो रहती थी, हमेशा। मैं चैन, मुझे पहनने का शौक है, मुझे रखने का शौक नहीं था। जिस दिन आप घर पे आते हैं, आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे घर का ताला टूट गया, तो क्या आप लोग पुलिस को सूचना दिए थे? जी। क्या कुछ पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या आश्वासन मिला है? पुलिस तुरंत 5 बजे, मतलब जैसे ही हमें लेने प्रदीप शुक्ला जी हमारे पत्रकार हैं जो यहाँ के, वो हमें लेके आए थे। और वो थे तो समझ लो हम लोग संभल गए। और उन्होंने ही तुरंत मतलब बताया कि आप तुरंत मतलब जो भी है पुलिस कार्रवाई करो। इन्होंने कंप्लेन किया, 112 पे फ़ोन किया और फिर पुलिस तुरंत आई। 5 बजे वो आ गए थे। उसके बाद मतलब पुलिस 2-3 बार आई उन्होंने, और अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस समय बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन कब तक मैं बस कब तक का मैं वो चाहती हूँ कि मेरे सामने उस इंसान को ले आइए। कब तक मैं नहीं, अब तक लेके आइए उसको। बस 2 दिन हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस? पुलिस तो जितनी भी उसकी प्रक्रिया है उसने पूरा किया है, लेकिन क्या कुछ प्रक्रिया का पालन किया गया? प्रक्रिया में जैसे डॉग स्क्वाड टीम आई थी, फॉरेंसिक टीम आई थी, जीपीएस ट्रैकर या कुछ होता है वो भी आई थी टीम। लेकिन अब उस प्रक्रिया तो सारी करके गए हैं, लेकिन अभी अंजाम तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। हमने मतलब आज मेरी सुबह भी बात हुई थी, एसओ साहब हैं यहाँ के सुनील सिंह, सुबह बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी आप परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। और बिल्कुल मतलब हमने कहा कि सर आपसे बड़ी उम्मीद है हमें, तो उन्होंने कहा आप उम्मीद रखते हैं, मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, आपको जल्द ही मतलब न्याय मिलेगा। अब चोर पकड़ा जाएगा? हाँ, कह रहे थे कि चोर पकड़ा जाएगा, बच नहीं पाएगा, टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि घटना कंफर्म नहीं है कि किस दिन हुई है। आपके घर पे कैमरा भी लगा है? जी कैमरा लगा है, लेकिन यहाँ पे एक कबूतर का नीचे, उसी के नीचे घोंसला बना है, तो वो तार उसका खिंच गया था और कैमरा लगभग 1-1.5 महीने से काम नहीं कर रहा था। अब मुझे लग रहा है कि शायद इसका उस चोर को कहीं ना कहीं से पता था या वो वॉच कर रहा था कि कंफर्म कर लिया हो कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। और कैमरा लगा भी है, दीवार पे लिखा भी है। मतलब आप लोगों का ये शक है कि जो चोर हैं वो आपको पहले से जानते थे? योजना एक बनाई गई, उनको ये पता था कि दरवाजे पे जो कैमरा लगा है इस कैमरे का तार डिस्कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए, एक बार तस्वीरों में दिखा दीजिए, दीवार पे भी लिखा गया है आप कैमरे की नज़र में हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और आज के ज़माने में अगर कोई चोर यहाँ पे देखता है कि ये कैमरे की नज़र में है और कैमरा लगा है, तो क्या वो सामने के दरवाजे से घर के अंदर जाता? नहीं जाता, लेकिन उसको ये कंफर्म था कि कैमरा काम नहीं कर रहा है, उसको पता था जी। और वो कोई बाहर का आदमी जान भी नहीं पाएगा, कोई ऐसा आदमी गांव का ही है जिसको ये पता होगा। बाहर का आदमी कौन आएगा चेक करने के लिए? उसने पहले से कंफर्म किया, फिर अपना एक गिरोह बनाया होगा जिसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि 4 से 5 लोग रहे होंगे, क्योंकि जो हालत मेरे घर की थी, जैसा हम लोग पहुंचने के बाद देखे हैं, उस तरह से अगर मैं भी बिखेरता, हमारा ही सामान था, तो कम से कम 2-3 घंटे में बिखेरता। ममता जी, घर की हालत क्या थी? चोर क्या हालत करके गए थे घर का? घर की हालत तो ऐसी थी, वो तो सोने तक की व्यवस्था नहीं करके गए थे। अरे बच्चों पे तो दया कर लेते कि आएंगे तो बेचारे लेटेंगे कहाँ। बेड को तोड़ दिया गया है, बेड के पूरा तोड़ दिया गया है। हाँ, सब कुछ खत्म कर दिया गया है। चोर अगर घर के अंदर घुसते हैं, चोरी करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ उनके निशान कुछ नजर आया आप लोगों को? हाँ, निशान था ना जीने पे। जब 1 महीने से मैं नहीं थी, और ये कितना साफ सफाई करते हैं वो तो सभी को पता है। तो 5 दिन से वैसे भी डस्ट जीने पे लगती ही लगती है, तो जीने पे जूतों के निशान बाकायदा बने हुए थे, सब कुछ था। हाँ, और पुलिस को क्लू तो मिल गया है। पुलिस को क्लू मिल गया? जी बिल्कुल, तो पकड़ा जाएगा बिल्कुल। छुप लो। हाँ, छुप लो। पुलिस को क्लू मिल गया। कहते ना, चोर चोरी करता है तो अपना कहीं ना कहीं छोड़ जाता है, तो छोड़ गए हो। हाँ, निश्चिंत ना रहो कि तुम्हें हम छोड़ दे पाए। अच्छा, चोर सबूत छोड़ गए? बिल्कुल छोड़ गए हैं। और क्या निशानदेही रही घर के अंदर? बिस्तर पर खाए के थूक दियो है। क्या खाए, क्या थूक दिए? वो खाए थे। हाँ, बिस्तर पे गुटखा खा के थूके हैं, गुटखा खा के। अरे शर्म नहीं आई?
बस क्या बोलूँ, बस ठीक है। पुलिस प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगी? पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपसे जो उम्मीद हम लोग लगा रखे हैं, क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद यही है कि मुझे उस इंसान को मेरे सामने कर दीजिए बस। हाँ, उस इंसान को मेरे सामने करिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, कोई बेगुनाह नहीं, वो गुनहगार ही चाहिए मेरे को। मतलब किसी जो चोरी किया है वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, क्योंकि चोरों की शकल ही बता देती है कि वो कितने लायकदार हैं। ये आपकी शर्त बहुत बड़ी शर्त है। बिल्कुल शर्त है। क्या लगता है कि शर्त पे पुलिस प्रशासन खरा उतर पाएगा? बिल्कुल उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी, क्योंकि चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, बाल के खाल निकाल सकती है पुलिस। अब उसके चाहने के ऊपर है। मुझे तो लगता है कि कर पाएगी पुलिस, लेकिन अब कब कर पाएगी ये पुलिस भी कह रही है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो मैं भी को भी टाइम चाहिए। हाँ, टाइम मांग रही है और मैं भी मतलब इसी उम्मीद के साथ बैठा हूँ कि पुलिस करेगी जरूर। आपके बच्चों के जो गुलक थे, गुलक में क्या लगता है कि आपको कितने की धनराशि रही होगी? नगदी कितनी रही होगी? नगदी कुछ नहीं रही होगी, 2 साल से कुछ भी नहीं रहा होगा, तो 15 से 20 हज़ार रुपये थे। वो बच्चों के पैसे? जी, बच्चों के पैसे थे। 1-1 रुपया मेरे बच्चे, कोई आता जाता था दे देते थे, तो वो भी मेरे बच्चे उठा के उसमें, मम्मा इसको डाल दीजिए। हाँ, हंसी खुशी आप मायके से ससुराल आती हैं और ससुराल की ऐसी परिस्थिति देख करके जब आप अपने माता पिता और मायके पक्ष को बताई होंगी कि मेरे घर में चोरी हो गई, वो भी बड़ी चोरी हुई है, तो घर वाले आपके माता पिता क्या कहते हैं और क्या परिस्थिति है उन लोगों की? मेरे माँ बाप तो बस माँ बाप मरे बराबर हैं। जब हमें इतना ठेस पहुंचा तो वो तो हमें पैदा किए हैं, वो तो, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने कहा है कि बेटा तुम टेंशन ना लो, हम हन, हम हन, ठीक है, तो हम उन्हीं की औलाद है जो बोले हैं हम हन, तो आज टेंशन ना लो, हमहू हन, हमहू खड़ी हन। हार नहीं, अभी आप हिम्मत नहीं नहीं हारूंगी, नहीं हारूंगी। मेरे को जिस कारण से ये किया गया है ना, सिर्फ हमें तोड़ने के लिए, तो टूटेंगे तो नहीं, हाँ टूटेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ प्रशासन से ज़रूर कहूँगी कि अगर हमारे परिवार को अगर कुछ होता है तो ये समझ लीजिएगा कि क्या हो जाएगा वो आप ही जानिए। और मैं खुला चैलेंज करती हूँ, अगर हम अब अपने घर में सेफ नहीं हैं, हम सेफ नहीं हैं, जब आप सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैं अपने आप को नहीं कहती मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। घर आ जा रहे हैं, कब कौन क्या करता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका मुझे जवाब दे दीजिए बस। ये प्रशासन से मैं प्रश्न कर रही हूँ, मुझे अपने परिवार की सिक्योरिटी, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब आप सिक्योरिटी की मांग कर बिल्कुल मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मांग कर रहे हैं। ये घर जो 4 लोगों का घर है, जिसमें संदीपन मिश्रा, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, अब चोरी होने के बाद ये कह रही हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं और सुरक्षित होने के लिए ये सुरक्षा की मांग कर रही हैं। क्या ये आपकी शर्तें पूरी होंगी और किससे सुरक्षा की मांग कर रही हैं? मैं अब प्रशासन से कर रही हूँ, मैं और किससे बोलूंगी? हाँ, प्रशासन से बोल रही हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए। हाँ, मुझे सुरक्षा चाहिए। लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, जिन्हें आप सुन लीजिए, जिन्हें आप हंसाती थी, जिनके चेहरे पे आप मुस्कान ले आती थी अपनी ही वीडियो से, आज आप रो रही हैं कहीं ना कहीं। उनसे क्या कहना चाहेंगी? आज उन्हीं के बदौलत हम खड़े हैं। हाँ, आज उन्हीं के बदौलत मैंने एक वीडियो डाला था, तो आज वो लोग मेरे को बोल रहे हैं आप हिम्मत मत तोड़िएगा, तो मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी है। लेकिन अब इस हिम्मत को कब तक मैं बरकरार रखूंगी अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो? आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मतलब जनता से आप साथ की उम्मीद करती हैं और मांग भी करती हैं? मैं मांग कर रही हूँ, मुझे साथ और न्याय चाहिए। हाँ, मैंने साफ साफ अपने आईडी पे लिखा है, मैंने आपको हंसाने का ठेका ले रखा है। आज मेरे चेहरे से हंसी छीनी गई है, मेरे बच्चों का, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी हंसना है दोबारा। हाँ, मैं ये बोलती हूँ। तो मित्रों, ये वही ममता मिश्रा है। इनकी रील आप देखते थे तो आप हंसने लगते थे, लोगों को हंसाती थी, गुदगुदाती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी। लेकिन जब अब की बार ये अपने घर से अपने मायके गईं और 1 महीना बाद जब ये वापस लौटी 19 दिसंबर को, तो घर का ताला टूटा था, घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। जेवरात इनके घर में थे, कुछ नकदी पैसे थे, कितना रहा होगा जेवरात और नकदी को लेकर के कितने की चोरी हुई होगी? 4.5 लाख का तब था, तो आज सोच लीजिए, आप लोग अनुमान लगा लीजिए 1 तोला सोना कितने का है। हाँ, अनुमानित क्या हो सकता है? अनुमानित कुछ नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल एकदम खत्म कहती हूँ, तो भी 6 लाख से तो नीचे नहीं है, 5-6 लाख से तो नीचे है ही नहीं। अरे जात का एक बिछुआ 1000 रुपये 1200 में मिलता है, तो अनुमान लगा लीजिए सोने का। हाँ, लगा लीजिए।
जी रहे होंगे, जी लो अपनी जिंदगी। हमारे खून पसीने का कमाई खाओगे तो जियोगे? नहीं जियोगे। तो यही वो ममता मिश्रा है। घर पे जब आती है और घर के हालात को देखती हैं तो इनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस प्रशासन का सहारा लेती है और पुलिस को सूचना दे करके यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई। जांच प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुलिस के द्वारा यह आश्वासन मिला है कि वो चोर पकड़ा जाएगा, आप थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन ममता मिश्रा अभी हिम्मत नहीं हारी हैं, और इसलिए हिम्मत नहीं हारी हैं कि ये सोशल मीडिया पे इनका एक बड़ा चेहरा है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने वाले हैं। एक वीडियो जब हम लोग इनकी देखे तो उस वीडियो में जब ये रो रो करके लोगों से कहती हैं कि हमने हंसाने का ठेका लिया था, आज मुझे रुलाया गया है, तो हम लोग चल करके यहाँ पे आए और जाने कि ममता मिश्रा जी के घर पे चोरी हुई है। अब ये न्याय की मांग कर रही हैं, सुरक्षा की मांग कर रही हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।